रात में आप जाग रहे हो ना, अजान सुनोगे, कराटे की नींद लोगे, ना कुरान का पता ना नमाज का पता। ये कौम आकर कहती है मौलाना कामयाबी चाहते तावीज दो ना। कैसा तावीज भाई, कौन सा तावीज भाई तेरी कामयाबी के लिए? हाँ मौलाना कारोबार के लिए, बेटा बीमार है उसके लिए, हम जो है कि बहुत परेशान है उसके लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ तेरी हालत वही हो गई कि तेरे पास खाना है कहता है भूखे हैं, तेरे पास पानी है कहता है प्यासे हैं। अरे नाकाम तो वो होगा जिसके पास ना कुरान हो, ना नमाज के लिए मुसल्ला हो। कुरान तेरे घर में और नाकाम तू है, मुसल्ला तेरे घर में नाकाम तू है, अल्लाह का जिक्र तेरे घर में और नाकाम तू है। अरे ये तेरा पागलपन है। अगर तेरे साथ मुफलिसी है, गरीबी है, तेरे साथ दिक्कतें परेशानियां है, तो किसी के चौखट पे ना जा, कुरान को खोल, 2 वरक पढ़ और रब से मांग। यहां मांगना होगा, तेरी परेशानी दूर हो जाए। यहां से जाने के बाद कोई बंदा, यहां जितने लोग हैं ना अभी हाथ उठा लेंगे मौलाना नमाज पढ़ेंगे, उन हाथों को फालिस क्यों नहीं मार देता कि जलसे में झूठ बोलता है? हाथ उठाकर कहता है नमाज पढ़ेंगे, फजर में वो हाथ ना जाने कहां चला गया, वो हाथ भी गायब जो जलसे में उठे हैं। ये रसूल की महफिल है, गलत हाथ ना उठाया करो, अगर उठाओ तो उसे पूरा कर जाओ, क्योंकि अकीदा है कि हुजूर आते हैं, बुजुर्गाने दीन आते हैं और उन सब के सामने झूठ बोलती है ये कौम। नमाज के लिए हाथ उठाने के बाद फजर की आजान से मस्जिद में नजर नहीं आती। ये कौम इतनी गिर चुकी, इतनी बदबख्त हो चुकी है कि इसका जाविया जब पढ़ेंगे ना तो जमाना थूके तो थूके, अरे अल्लाह की लानतें बरसेंगी। अगर यही फितरत रही, अगर यही हरकतें रही, यही रवैया रहा, तो एक दिन तुम अपने आप में शर्मसार हो जाओगे, अपनी जिंदगी को नहीं समझ पाओगे। आओ सरकार चरागा से पूछना चाहते हैं, या सरकार चरागा मरकज में लेटे हैं, कोई दल सिंह सराय से आया है, कोई चिरंजीवीपुर से आया है, कोई समस्तीपुर से आया है, कोई कहीं से आया है। ऐ सरकार चरागा, कौन सी कशिश है आप में, कौन सी ताकत है आप में, कौन सा पावर है आप में, कौन सी इस्तिताअत है आप में, कौन सी क्षमता है आप में? तो एक ही जवाब मिलेगा कि ये सर कहीं और नहीं झुका, जब भी झुका है तो रब की बारगाह में झुका। मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है? आगे कहूं कि अभी सालिमीन अशरफी बैठे हैं ना पढ़ने के लिए, और भी शोरा है, क्योंकि नात गोई का ऐसा रिवाज चल बैठा। देखिए नात इबादत है, सुनना भी और सुनाना भी, और इतना भी ना सुनाया जाए कि बड़े बड़े आलिमों की इज्जत मजरू हो जाए मेरे रसूल पर। नात गोई वहीं तक होनी चाहिए जहां तक उलमा की इज्जत सलामत हो। कौन आलिम नहीं चाहता कि नात खानी ना हो? हम क्या कोई संस्कृत पढ़ रहे हैं? हम क्या कोई गाना गा रहे हैं? हम क्या कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे आपका दिल दुख जाए? ये भी नबी की नात है, ये भी नबी की नात है जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हो। एक एक लफ्ज नबी की नात है, और इस नात से ऐसी कामयाबी मिलेगी, तेरा दिल गंदा होगा पाको साफ करके यहां से जाएगा। इस नात खानी से इतनी बरकत मिलेगी, सजदे की तड़प पेशानी में नहीं हो तो मौलवी की बात पर अमल कर सजदे की तड़प लेकर जाएगा। जो माँ बाप का गुस्ताख था, आज तकरीर सुन जाकर माँ बाप के कदमों को बोसा दे, जन्नत मिल जाएगी। अरे जन्नत तेरी हरकतों में है, माँ के कदमों में तो हुजूर ने रखा है, पर तेरी हरकत जैसी रहेगी जन्नत उसी हिसाब से मिलेगी। अब अगर जन्नत चाहते हो तो सरकार चरागा की जिंदगी देख, एक झलक में दिखाने की कोशिश करूंगा। पूरा मजमा यहां से वहां तक हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। अच्छा आप तक सुनना चाहते हैं? मेरा वक्त मैंने इरादा किया था कि 20 मिनट से ज्यादा मेरी गुफ्तगू नहीं होगी। 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए मुझे। या तो अल्लाह को अपने जैसा समझो, फतवे लग जाएंगे नहीं, या तो अल्लाह को अपने जैसे समझो या अपने से बड़ा समझो। एक वाक्य से समझाता हूं, मुफ्ती साहब के लिए आप तवज्जो दें इस गुफ्तगू में। अल्लाह को या तो अपने जैसा समझो या अपने से बड़ा समझो। लोग कहेंगे मौलाना क्या कह रहे हैं, अल्लाह के मिस्ल किसी को हम कैसे हो सकते हैं? फतवे मार दोगे, पर एक वाक्य से सुन लो। एक बुजुर्ग रहते थे किसी इलाके में, एक इंसान ने कहा चलो मुलाकात करा के लाते हैं। अल्लाह पाक की कसम, जो मुलाकात करने गया ना वो आदमी, तो वो बुजुर्ग कहते कि सुनो, कि या तो अल्लाह को अपने जैसा समझ या अपने से बड़ा समझ। अल्लाह अकबर, ये कौन सी बात हो गई? अल्लाह को अपने जैसा समझे या अपने से बड़ा समझे? तो उसने कहा कि पागल आदमी अनाप शनाप बकरा है। चला आया घर में, आया घर में, दस्तरखान लगाने को कहा नौकर को। जैसे दस्तरखान लगाया ना
तो बाहर से आवाज आई, कोई अल्लाह के नाम पर भूखे को खाना खिला दे। क्या था जुमला? कोई अल्लाह के नाम पर भूखे को खाना खिला दे। गुलाम उसको कहा, सुनो, रात के जो बासी खाने बचे हैं उठाकर उस साहिल को दे दो। उसने बचे हुए खाने साहिल को दे दिए और खुद बैठकर लजीज खाने, ताज़ा तरीन खाना खाया। दूसरे दिन उसी इलाके से गुजर रहा था जहां वो अल्लाह के वली रहते थे। मुलाकात हो गई, मुस्कुराया, मुस्कुराकर कहा, सुनो, आज भी कहता हूं, या तो अल्लाह को अपने जैसा समझ या अपने से बड़ा समझ। इतना कहना था। कहा, आप क्या अनाप शनाप बकते हैं? कहा, कल क्या हुआ तेरे साथ, जरा बता। कहा, क्या होगा? यही हुआ कि दस्तरखान पे बैठे एक साहिल आया, मैंने खाना दिया। कहा, कौन सा खाना दिया? मांग किसके नाम से रहा था? कहा, मांग तो रहा था अल्लाह के नाम से। खाना कैसा दिया तूने? मैंने कल का बचा हुआ खाना उसे दे दिया। तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि सुन, तूने ताज़ा तरीन खाने खाए, अल्लाह के नाम से मांगने वाले को तूने रात का बचा हुआ खाना दिया। अगर अल्लाह को अपने जैसा समझता तो खुद जो खा रहा था वो उठाकर उसके हवाले करता, या अपने से बड़ा समझता तो अपने से अच्छा खाना उसके पास हाजिर कर देता। मामला तो ये है हमारा कि हम अल्लाह अल्लाह तो करते हैं पर समझते नहीं कि अल्लाह है क्या। ईमान का जायजा ले, मैं आप तक पहुंच रहा हूं इंशाअल्लाह। सच्चे लोगों के दामन से वाबिस्ता होने को क्यों कहा है? तहलकाबाजी के लिए नहीं, ये मेले ठेले के लिए नहीं। सरकारें चरागा मेले से खुश नहीं होंगे। इसी जलसे से एक इंसान नमाजी बन जाए, अल्लाह पाक की कसम, सरकारें चरागा राजी हो जाएंगे। मगर कौन जाएगा सरकारें चरागों को राजी करने? हम तो अपने एंजॉयमेंट के लिए आए हैं, हम तो अपने नफ्स की ख्वाहिशात के लिए आए हैं। कोई सामान खरीदने आया, कोई मेला घूमने आया, कोई किसी के चक्कर में आया, कोई किसी चक्कर में आया, कोई किसी चक्कर में आया। मियाँ जुमले को यूं रायगा ना करोगे, ये उर्स की महफिल अदबी हो जाए तो जहन्नम पहुंच जाओगे। यहाँ अदब का ख्याल रखना चाहिए। सरकार इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का मामला क्या था? किसी खानका में तबर्रुक अगर गिर जाता ना तो वो अपने जबान से उठा लेते थे उन्हें। आप कहाँ खोए हुए हो? इतनी बेअदबी करते हो इस बारगाह में आने के बाद भी कि आपका ये ख्याल आपके जहन से उड़ जाता है कि हम कहां आए हुए हैं, हमें करना क्या है, हमें निस्बत किससे रखनी है। अब जहन करीब करो, बस 10 मिनट के अंदर वो जाम पिलाकर मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। अल्लाह फरमाता है कि सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? तो सच्चे कौन है मैं आपको बता देता हूं। आज के डेट में आपके इमाम साहब हैं, आप क्या करते हो कि कारोबार करोगे इमाम से नहीं पूछोगे, निकाह करोगे इमाम से नहीं पूछोगे, अपना कोई भी काम करोगे इमाम से नहीं पूछोगे। इमाम होता कौन है क्या पूछेंगे? तभी तो ना पूछने का नतीजा क्या हुआ जानते हो? आज चली है मिशन चला है एक क्या कि कोई अगर नकदी ले डीजे बजाए उसका निकाह हम नहीं पढ़ेंगे। मौलवी लोगों का कहना, हमारा कहना, मुफ्ती साहब का कहना, तमाम उलमा का कहना, जो भी डीजे लेके आएगा या गाना बजाना करेगा तो हम उसका निकाह नहीं पढ़ेंगे। तो निकाह निकाह है, डीजे हराम है ना, तो निकाह में हराम काम आया कहां से? क्योंकि सच्चे के दामन को आपने पकड़ा ही नहीं। अगर बाबा चरागा से मोहब्बत होती तो तेरे इलाके की किसी शादी में डीजे का इस्तेमाल ना होता। अगर सरकार चरागा से मोहब्बत होती तो किसी शादी में लोग शराब पीकर शामिल ना होते। अगर सरकार चरागा से मोहब्बत होती तो बेपर्दगी बेहयाई का माहौल ना होता। आज इस जलसे से जाना तो कुछ पैगाम लेकर जाना, अपने दामन में सिमट कर जाना और ये आहद कर लेना कि इंशाअल्लाह आज जो सुने हैं हम इस पर अमल कर ले। अमल करना मेरा काम है, राजी होना खुदा का काम। थोड़ी देर, बस 10 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह वो जामे मोहब्बत पिला दूं आपको कि यहाँ मेरा आना कबूल हो जाए, आपके सदक़े में मेरी बख्शिश हो जाए। क्योंकि आप लोग तो निजात का जरिया है भैया, आप ही लोग हमको बख्शवाएंगे। एक नमाजी बन जाए, हो सकता है गुनाह माफ़ हो जाए मेरे। कोई एक बंदा यहाँ से नमाज पढ़ना शुरू कर दे, मेरे गुनाह माफ़ हो जाए। तो आप मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो, ज़मीन हो मेरी, जायदाद हो मेरी, माल हो मेरा, अकाउंट हो मेरा। तो ज़रा धीरज रखिए, सीने पे हाथ रख कर तकरीर सुनिए थोड़ी देर। सच्चे का दामन हमारे हाथ में है कि नहीं? सिर्फ बाबा चरागा का उर्स मालूम है, चरागा क्या है नहीं मालूम है। ये चरागा क्या है नहीं जानते हैं। उर्स मालूम है कि फला तारीख में है, मेले लगेंगे, जाना ज़रूरी है। कोई ऑटो करेगा, कोई कार करेगा, कोई मोटरसाइकिल उठाएगा, कोई साइकिल उठाएगा। उर्स की तारीख है, चलना है, घूम कर आना है। अमा मियाँ ये मज़े लेने की जगह नहीं है। यहाँ जब भी कोई बद किरदार आता है ना तो किरदार पाक को साफ करके जाता है। जब भी कोई बेनमाजी आता है ना तो
नमाज का तोहफा लेकर जाता है। जब भी कोई खातून जो कुरान पढ़ने का सलीका तरीका नहीं जानती है, यहाँ आती है तो कुरान पढ़ने का तरीका लेकर जाती है। तावीज़ात से अपनी कामयाबी ढूंढने वालों, जरा ज़हन करीब करो और गौर से सुनना। सरकार चरागा मरकज में है, कई सालों से इनका जिक्र कर रहे हो। वजह तो यही है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। ये वो बंदे हैं जिसने बाप को राजी ना किया, जिसने भाई को राजी ना किया, जिसने खानदान को राजी करने के लिए अपनी जिंदगी ना गुजारी, जिसने पड़ोसी के लिए जिंदगी ना गुजारी। इन्होंने सोचा जब हुकूकुल्लाह पहले किया जाए, हुकूकुल्लाह हो गया, हुकूकुल इबाद भी हो जाएगा। जब अल्लाह का हक हो जाए, बंदों का हक हो जाएगा। अल्लाह का हक अदा करने वाला कभी भाइयों का हक नहीं मारता, कभी पड़ोसी का हक नहीं मारता। जो अल्लाह वाला होता है दुनिया को राजी करने के चक्कर में नहीं रहता। उसके जहन में एक बात होती है, काम वो हो जाए जिससे मौला राजी हो जाए। सच्चों के दामन की मैं जो बात करूं कि सच्चों के दामन का हुक्म अल्लाह ने क्यों दिया, सुन लीजिए। शैतान किसी सूरत में आएगा, अजीजुर रहमान की सूरत में आ गया, मान लो मुफ्ती साहब की सूरत ले सकता है शैतान, नकीब आजम अफजल साहब की भी सूरत बना लेगा शैतान, आपके सालिमिन अशरफी की सूरत में शैतान आ सकता है, मिसालुद्दीन की सूरत में बड़ा शैतान आ सकता है, कोई ये गारंटी नहीं। सूरत कोई भी बना सकता है, वो डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, एडवोकेट, है ना, थानेदार, हवलदार, कुछ भी सूरत में आएगा। मगर वाह रे मेरा महबूब, आपकी अजमत को लाखों सलाम है। सब चेहरा तो बना सकता है पर मेरे हुजूर का चेहरा कभी नहीं बना सकता, इसलिए कि हुजूर को बेमिसल बेमिसाल बनाया है मेरे अल्लाह। मेरा अल्लाह जिस तरह यकता है, महबूब को यकता बनाया है। फर्क इतना है कि वो अल्लाह है और ये अल्लाह के बंदे हैं। जरा जहन करीब करके सुनो क्यों हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, ईमान तो ला चुके हो, अल्लाह से डरो, उसके बाद सच्चों के दामन से वाबिस्ता हो जाओ। अब मैं आपको ये पैगाम देकर आपसे रुखसत हो रहा हूं। अगर सच्चे की बारगाह में आए हो तो दामन थाम कर ये पुकार कर कहना कि मौलाना आज इस सरकार चरागा से हम कुछ लेकर जाए ना जाए, पर अल्लाह के सजदे लेकर जाएंगे। और सजदा जो लेकर चला गया, जो रब की बारगाह में झुक जाएगा, जमाना उसके कदमों में झुक जाएगा। सुन लो तवज्जो से, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का हुक्म है। ईमान वाले हो तो क्या हुआ, फिर भी अल्लाह से डरो। अल्लाह जानता है ना, ईमान वाला होगा, दाढ़ी टोपी रखकर रहेगा, मुसल्ला इमामत पे होगा, पर ईमान बड़ा गंदा होगा, लोगों को गुमराह करेगा। अल्लाह ने कहा ईमान ला चुके हो, फिर भी अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ अल्लाह ईमान जैसा तमगा अता किया, तोहफा अता किया, उसके बाद कहता अल्लाह से डरो, फिर सच्चों के साथ होने का हुक्म क्यों दिया है? तो ज़रा सुनो और गौर से सुनना। ये सच्चे लोग वो है जो तेरे प्रॉपर्टी की हिफाजत करते हैं, जो तेरे माल की हिफाजत करते हैं, जो तेरे आमाल की हिफाजत करते हैं। गौसे आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनके कदम मुबारक तमाम औलिया की गर्दनों पर है, इनकी बारगाह में भी शैतान आया। नमाज पढ़ते वक्त शैतान आया, कहने लगा ऐ अब्दुल कादिर, तेरी नमाज काबिल कबूल हो गई। मगर गौसे आजम है ना, वो पहचान गए कि तू शैतान है, भाग, मेरी नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई ये मेरा अल्लाह जानता है। जब नमाज मुकम्मल हो गई ना, तो फिर आया शैतान, कहने लगा अब्दुल कादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। आज का मौलवी होता सीना चौड़ा कर, मेरा इल्म बहुत है, शैतान नहीं भटका सकता। मगर गौसे आजम ने क्या कहा मालूम है? मेरे इल्म ने नहीं, अल्लाह के फजल ने मुझे बचा लिया है। मेरे इल्म की इतनी हैसियत नहीं कि मुझे बचा ले, ये तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने मुझे तुझसे बचा लिया। तो गौसे आजम की बारगाह में भी शैतान आया, गरीब नवाज की बारगाह में भी शैतान आया। तो शैतान हर मोड़ हर लम्हा आपके साथ है। नमाज आप पढ़ोगे, देखोगे कितने नमाजी है आपके इलाके में, नमाज पढ़ के आएंगे पड़ोसी को गालियां देंगे, नमाज पढ़ के आएंगे भाई को मारेंगे, नमाज पढ़ कर आएंगे पड़ोसी का माल हड़प लेंगे। हज भी करके आ गया, गालियां ना गई, हज करके आ गया, भाई की जमीन हड़पना ना छोड़ा, हज करके आ गया, नमाज पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, दौलत छीनने की आदत ना गई, दौलत लूटने की आदत ना गई। तो जरा बताओ ये कौन सी हरकत है? नमाज भी पढ़ते रहे और गुनाह भी करते रहे, नमाज भी पढ़ते रहे और आप गुनाह में मुब्तला भी होते रहे। मामला ये था कि नमाज तो पढ़ रहा था जब तक अल्लाह के डर से था, तो ठीक है, जब बाहर निकला तो शैतान हावी हो गया और शैतान के साथ हो लिया। ये कौन लोग होते हैं जिनके हाथों में सच्चों का दामन नहीं होता है, जो दामन से वाबिस्ता नहीं होते हैं। अल्लाह
अल्लाह ने फरमाया सच्चों के दामन से वाबिस्ता हो जाओ तो कोई खतरा नहीं होगा। नमाज तू पढ़ेगा, तेरी नमाज सरकारे चरागा बचाएंगे। रोजा तू रखेगा, तेरे रोजे को सरकारे चरागा बचाएंगे। बंदगी तेरी होगी, बचाना सरकारे चरागा का होगा। तो सच्चे लोगों का काम क्या है? आपके आमाल को बचाना, आपके कैरेक्टर को बचाना, आपकी फितरत को साफ सुथरा करना। इसलिए अपनी शादियों में, अपनी महफिलों में, अपने कारोबार में, अपने तिजारत में मौलवियों से मशवरा लीजिए। जब मौलवियों से मशवरा लीजिएगा, मौलवी कहेगा डीजे ना बजा, हराम है, निकाह है ना, आप नाच गाने ना करो, हराम है। पर आप क्यों पूछने जाओगे? मौलवी खरा खरी बात सुना देगा आपको। क्या जरूरत है सच्चों से पूछने की, कोई अच्छी तालीम लेने की? हम तो मस्त है मियाँ, 2-4 बोतल चढ़ाएंगे, मस्ती में झूमेंगे डीजे के आगे पीछे। निकाह की बरकत मिले ना मिले, जाहिल हो जाए। यही तो वजह है कि पूरा मुआशरा तबाह है। हर घर में दुश्वारियां हैं, हर घर में दिक्कतें हैं, हर घर में परेशानियां हैं। अरे निकाह को निकाह समझ और इतना आसान कर दे कि तेरे निकाह से हबीब भी राजी हो और हबीबे खुदा भी राजी। अल्लाह तबारक व तआला आपको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरे बोलने में या आप हज़रात के सुनने में किसी किस्म की भूल चूक, अच्छा एक बात जहन में आ गई, मैं वो आपके जहन के हाशिए में रखना चाहूँगा कि उर्स में लाइए, या आपकी फितरत बन गई है औरतों को आने दीजिए, मगर एक बात का ख्याल रखें आप, औरत की आवाज़ भी पर्दा है, औरत की आवाज़ भी औरत है। औरत का माना ही पर्दा है, और औरत की आवाज़ भी औरत है, वो भी पर्दा है। मुफ्ती साहब किबला जहन करीब करके बस 2 मिनट में ये बातें मैं समेट दूं। आइए लेकर, मगर कमेटी के लोग, जलसागाह के लोग ऐसा इंतजाम करें कि किसी मौलवी की नज़र, किसी स्टेज के लोगों की नज़र या आपकी नज़र गैर महरम की तरफ ना जाए। क्योंकि एक बार जाए तो बच सकते हैं, दूसरी बार जाए जना में मुब्तला हो सकते हैं, तीसरी बार जाए जना में मुब्तला हो सकते हैं। मियाँ जलसागाह को अदब के दायरे में रखो, तभी फूज़ और बरकत से माला माल होगे। बेअदबी के साथ कोई जलसा कबूल नहीं होता। अगले साल से जलसे कराना तो औरतों के लिए पर्दे का सही एहतमाम करना, ना स्टेज नजर आए ना आप लोगों को नजर आए। ऐसा पर्दा करना कि पर्दे में मालूम ये हो कनीज़े फातिमा बैठी है, कोई दुरूद पढ़ रही है, कोई सलाम पढ़ रही है, अल्लाह का जिक्र सुन रही है। ऐसा जलसा होगा तो बरकते फातिमा भी मिलेगी और बरकते अली भी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में या आप हजरात के सुनने में किसी किस्म की गलती हुई हो, बंदा एलानिया तौबा कर रहा, आप हजरात भी मेरे साथ तौबा कीजिएगा बुलंद आवाज से, वरना माशरे का हाल तो ये है कि तौबा पढ़ाने पर भी नहीं पढ़ पाते हैं। गाना तो भोजपुरी 15-20 ऐसा सुनाएगा जैसे लग रहा कि अभी कमर तोड़ देगा ये, मगर कलमा जहां पढ़ाओ तो पढ़ नहीं पाएगा। निकाह के दौरान बोलो पढ़ो औज़ु बिल्लाह, क्या आवाज निकालता है मियाँ, पढ़ा नहीं क्या? निकाह जिसे पढ़ना हो पहले कलमा पढ़ ले, वो कलमा याद कर ले। निकाह करना कलमे वाले के ऊपर है, बगैर कलमे वाले के लिए निकाह हराम है, अशद हराम है। जिसे कलमा याद नहीं उसके लिए निकाह नहीं। इसलिए जब मैं तौबा करा रहा हूं तो बुलंद आवाज से कीजिए, ताकि याद ना हो तो याद हो जाए। बुलंद आवाज से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। একটু और जोरे बोलून, जोरे একটু जोरे, আমি শুনতে পাচ্ছি না দাদা, है ना? আপনার ভয়েস এখানে চলে আসবে তো আমার মনটা অনেক গদগদ হয়ে যাবে, বুঝতে পারছেন তো? একটু জোরে, হ্যাঁ একটু ভয়েসটা বাড়িয়ে বলুন আস্তাগফিরুল্লাহ। চলবে না, এটা এটা চলবে না, আর জোরে বলুন আস্তাগফিরুল্লাহ রব্বি মিন কুল্লি ज़म्बियों वातूबू इलैहि। अच्छा, जितना जवान तबका बैठा, अगर कलमा याद नहीं है बेटा निकाह नहीं पड़ेगा, समझ ले, वरना गड़बड़ा जाएगा मसला। और अभी हम कलमा पढ़ा रहे, याद नहीं तो याद कर ले यहाँ पर ना, बुलंद आवाज से पढ़ाएंगे, चिल्ला कर पढ़ ताकि याद हो जाए। अशहदु अल्ला इलाहा, और आवाज से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सवाब कमाया है आपने, ये सवाब कमाया। कलमे का उरीद किया, कितना सवाब है ये मुफ्ती साहब से कभी पूछ लीजिएगा।
अल्लाह तबारक व तआला आपके नामाए अमाल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है, बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है, मेरे सजदे में मेरा काबा छुपा होता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।